हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी जो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ चल रही थी उसे अपने कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल के लिए क्षमा चाहूँगा, कल हमने अपनी एक क्लास मिस कर दी थी, थोड़ा सा टाइट शेड्यूल होने के चक्कर में हम यहाँ पे आपका एक दिन का थोड़ा सा लॉस कर दिया है, तो उसी को हम आज आगे भरपाई करेंगे और आपको आगे बिल्कुल कंटिन्यू क्लास कर देने की कोशिश करेंगे। कुछ कोई ना कोई थोड़े से रीजन हो जाते हैं, इस चक्कर में हम लोग क्लास थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है। क्या है कि हमने अभी तक अपने आयतन और आयतन के अंतर्गत बेलन, शंकु और घन घनाभ कंप्लीट कर लिया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे आपका अगला पार्ट लेके आने वाले हैं, गोला, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। इसमें आपको ये कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो हमने पुरानी क्लासेस ली हैं उनको आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपको हमारे क्या अपनी प्लेलिस्ट में, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप हमारी सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पूरी बिल्कुल लिस्ट वाइज आपके लिए अरेंज करके डली हुई है। वहां से आप बिल्कुल रेगुलर तरीके से हमारी सभी क्लासेस देख चुके हैं, एक एक चैप्टर देख सकते हैं, जिसमें जो भी प्रॉब्लम जा रही है वहां पे आप हर चीज को बिल्कुल आसान तरीके से हमने हल कराने की कोशिश की है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या, गोला। गोले, सबसे पहले यदि आपका गोला जिसे अपन बोलते हैं क्या, वृत्त अलग चीज होती है और क्या अपना गोला अलग चीज होती है। ठीक है, दोनों को अपन को कभी भी साथ में कंपेयर नहीं करना है। क्यों? गोला एक कैसी है, आपकी द्विमीय आकृति है जिसे आप क्या केवल देख सकते हैं, पर आपका गोला नहीं, वृत्त। ठीक है, गोले के बारे में चर्चा की जाए तो गोला अपने आप में क्या है, एक छू के देखने वाली चीज है। ठीक है, क्या है कि आपका एक 3D आकृति होगी, जैसे कि अपन बोल सकते हैं गेंद जो होती है क्या, गोले के आकृति में होती है। ठीक है, पृथ्वी भी अपनी एक गोल तो है, पर वो थोड़ी सी कैसी, अंडाकार में है। ठीक है, क्या है, वो थोड़ी सी चपटी हुई है, इसीलिए अपन उसको एकदम प्रॉपर तरीके से गेंद नहीं बोल सकते, पर वो है उसी आकृति में। उसका यदि आप आयतन निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि आपका कितना माल कहाँ कहाँ कैसा भरा हुआ है। क्लियर है? तो गोला और वृत्त में ये अंतर हो गया। अब गोले की थोड़ी ही चर्चा कर लें। ये आपके सामने बना है गोला। गोले के अंदर जो भीतरी भाग होगी, जैसे कि आपने देख रखा है क्या कि यदि आप सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले लें, संतरा ले लें। ठीक है, संतरा को आप जब काटोगे तो एक क्या हो जाएगा, एकदम बीचों बीच से बिल्कुल हिस्सा हो जाएगा। तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपका वहां से यहां तक आपको एक क्या मिल गई, एक त्रिज्या मिल गई है। ठीक है, तो इसी बेस पे अपन काम करने वाले हैं। ठीक है, ये त्रिज्या कहलाएगी। अब यदि कभी धोखे से चर्चा कर ली जाए तो गोले में अकेली होती क्या है, त्रिज्या होती है, उसी बेस पे अपन को काम करना है। और अब यहाँ पे चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी क्या, इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई, इसकी त्रिज्या, इसकी क्या कहला जाती है, ऊंचाई कहला जाती है। ठीक है, केंद्र से इसकी नीचे तक की दूरी इसकी क्या कहला जाएगी, ऊंचाई। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि गोले की त्रिज्या और गोले की ऊंचाई दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्लियर? दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन गोले की बारे में। गोला होता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर यदि कोई गोले की त्रिज्या r है तब उसका आयतन, सबसे पहले क्या आता है, आयतन। ठीक है, आयतन के बारे में देखिए क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्या, 4/3 पाई r क्यूब की मान के चलिए, मतलब वो गोला कितने चीजों से मिलकर कितना भारी है, कितना चीजों से मिलकर बना है, उसकी मात्रा कितनी है, उसको बनाने में आपने कितना माल लगाया है, तब आपको क्या ज्ञात करना है, उसका आयतन। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हमेशा ध्यान रखना है किस चीज का कहाँ यूज करना है। ठीक है, ये हो गया अपना गोला। अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, ठीक है, तो गोले के काय की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ की। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब आपको किसी चीज को पैक करना है, गोल चीज को, तो आपको कितनी चीज की, अब उसमें अंदर की जरूरत है क्या, नहीं, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्या कहला जाएगा, आपका कहला जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या कहला जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात हो जाए तो आपको यहाँ पे केवल दो ही चीजों की जरूरत है, संपूर्ण पृष्ठ और आपका आयतन। यहाँ पे आप किसी की इच्छा वक्र पृष्ठ निकालने की, तो भैया यहाँ पे दो हिस्से ही नहीं जिनको अपन ना लें, ये पूरा का पूरा गोल है, तो अपने यहाँ संपूर्ण पृष्ठ में ही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज है आप लोगों के लिए क्या, यहाँ पे आपको एक और चीज दूसरी दे रखी है क्या, अर्धगोला। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम अर्धगोले की चर्चा कर लें। ये आपका गोला, इसको अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके से आधा कर दिया। ठीक है, आपने बिल्कुल थोड़ा सा इमेजिन करिए, दोनों को हमने क्या कर दिया, एकदम कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो बीचों बीच से बिल्कुल एकदम बेहतरीन गोल हिस्सा हो गया। गेंद आपने देखी होगी, यदि आप लोग क्रिकेट वगैरह खेले हैं तो गेंद को जब आप दो हिस्से कर देते तो बिल्कुल बराबर इसी से कटोरा टाइप में बन जाता था। बस ये हार्ड है अपना, क्या है, खोखला नहीं, अभी हार्ड है, तो इसी के बेस पे अपन काम करते हैं।
क्या कि गोले का अर्धगोले का आयतन। तो अब जैसे ही आपको पता है कि हमारे पूरा गोला था तो अर्धगोला करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो आधे का आयतन कितना हो जाएगा, जितना पूरे का था उसमें 2 से भाग लगा दिया तो 2/3 पाई आर क्यू, ये क्या हो जाएगा अपने अर्धगोले का आयतन। क्लियर है, ये हो गया अर्धगोले का आयतन। फिर उसके बाद अर्धगोले का आयतन क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये अपना अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन। क्लियर है। अब यहाँ पे अब थोड़ी सी चर्चा करें। अब यहाँ पे जब आपका गोला आधा हो गया तब इसका क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ भी निकलेगा और वक्र पृष्ठ भी निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ जब आप निकालोगे तो वक्र पृष्ठ में आपको कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट करते हुए केवल कहां तक, ये वाली, क्या ये वाली चीजें आपको क्या मिलेंगी, ये वाला आपको हिस्सा चाहिए, इस पे आप क्या करोगे तो ये वक्र पृष्ठ कहला जाएगा। अपन ने सीख रखा है कि गोलीय हिस्सा अपन नहीं लेते, तो वो क्या वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, क्या संपूर्ण पृष्ठ का आधा क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ पर आपको यहाँ पे जब क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा भी चला जाएगा। ठीक है, क्या ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। तो देखना वक्र पृष्ठ आपको पता है कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर एक क्या है आपका, एक गोला बना हुआ है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या कहला जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हर चीज को बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से करते चलना है। क्लियर है। ठीक है, तो इसकी काय की बात हो गई, थोड़ी सी अर्धगोले की बात हो गई। अब थोड़ा सा अगला दिया गया है आपको खोखला गोला। ठीक है, खोखले गोले में थोड़ी सी एक काम ये हो जाता है क्या कि खोखला गोला अपन ये मान सकते हैं कि कोई चीज है उसे आपने क्या कर दिया खोखला, मतलब वो खाली, अंदर से कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अंदर से कुछ नहीं, तो उसमें आपको क्या दिखेगी, उसकी आपको 2 मोटा, एक यहाँ आपकी बर्तन की मोटाई भी दिखेगी। तो यहां पे आपको सोच लेना है थोड़ा सा इस तरीके से कुछ, यहां पे आपने ऐसी कोई आकृति बनेगी आपकी। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं तो आपका ये मान के चलिए कौन सा खोखला गोला है, मतलब इनमें अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रही है 2 त्रिज्याएं। कैसे दिखेंगी 2 त्रिज्याएं, ये आपका केंद्र, एक त्रिज्या तो ये है ही। अब दूसरी त्रिज्या की बात करें तो यहां पे दूसरी त्रिज्या आपने यहीं से यदि आप मापोगे तो ये आपकी दूसरी त्रिज्या कहला जाएगी। ठीक है, तो एक हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या और एक हो जाएगी बाह्य त्रिज्या, उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, खोखले गोले का आयतन आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, खोखले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R1 का क्यू माइनस R2 का क्यू। ठीक है, अपनी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या आपको क्या घटा के क्यू करके लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो यहां से अपन ने सीख लिया क्या, गोले के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चालू करने वाले इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं लग देना चाहिए कि हम यहाँ पे गोला ही पढ़ेंगे अकेला या कुछ भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं सब कुछ, मतलब गोला भी आएगा इसमें, बेलन भी आ जाएगा, शंकु भी आ जाएगा, सब कुछ का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। मतलब आपको सब कुछ का मिक्सचर आपको यहाँ पे अब मिलने वाला है। अपन ने सारी आकृतियां पढ़ ली, इसके बाद हम इसको क्या छिन्नक और अपना क्या खोखला बेलन, और उसके बाद हम पिरामिड और प्रिज्म, ये चीजें भी कंप्लीट करने वाले हैं। इनके अभी इस तक अपन को सरल क्वेश्चन मिलते हैं, तो जितना हो सके इनको फटाफट हल करके अपन को फ्री होना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ग्रह जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 किलोमीटर। ठीक है, ग्रह है। ठीक है भैया, ग्रह तो आप लोग समझ सकते हैं ग्रह कैसे होते हैं, अभी सभी गोल आपको ग्रहों के बारे में पता है, सभी कैसे है, गोल आकृति के ग्रह हैं। तो एक ग्रह, उसका घनत्व आपका 2.5 ग्राम पर मीटर क्यूब है, तो उसका वजन टन में कितना होगा, काय में चाहिए अपन को, टन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपन उसका किलोग्राम में दिया गया, पहले ग्राम में बदलेंगे, फिर उसको अपन टन में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 टन। ठीक है, क्विंटल और टन आपका क्या हो जाता, बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता। सबसे पहले अपन निकालते हैं, त्रिज्या दी गई है, तो अपन को आकृति क्या है, एक ग्रह जिसकी आकृति त्रिज्या, तो अपन को पता ग्रह कैसी आकृति में होते हैं, गोला, तो अपन क्या निकालेंगे, आयतन गोले का 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, क्या आ जाएगा, पाई आर क्यू। तो यहाँ पे 4/3 गुणित का 22/7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई 21 गुणा 21। ठीक है, अब यहाँ आपने हल करना शुरू किया, 3 एकम 3, 30 आते 21, 7 से 7 कैंसिल। अब बस अपने पास क्या बची, संख्या बची
21 का वर्ग कितना होता है 441, ठीक है। 21 का वर्ग कितना होता है 441, और यहाँ पे आपका 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, ठीक है। आपने इसको हल किया, गुणा कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गुणा जैसे ही आपने किया कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका गुणा करने पर ये आपका मान के चलिए क्या में आ गया, किलोमीटर क्यूब में आ गया, काय में आ गया किलोमीटर क्यूब। तो अपन गुणा करके निकाल ही लेते हैं, ठीक है। गुणा करके आपने निकाला क्या, आयतन आपका आ रहा है 44 एकम 44, बचे कितने आपने 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 176, ठीक है। क्या हो जाएगा 176, 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 40 चौके कितना होता है 160, ठीक है। 40 चौके 160 और 4 चौके 16 तो 176, 176 में 4 जोड़े कितना आ जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, फिर आपका 176 और 18 कितना हो जाएगा, 176 और 18 आपका हो जाएगा 186 और 6 92, क्या हो जाएगा 92, तो 19,204 क्या आ जाएगा 19,204 किलोमीटर क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। अब यहाँ पे इसको वजन आपको काय में दिया गया है मीटर क्यूब में, तो सबसे पहले इसे अपन काय में ले जाते हैं मीटर में, ठीक है। तो मीटर में जैसे ही ले जाओगे तो अपन इसमें क्या से गुणा कर दोगे, इसमें अपन गुणा कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में ले जाना है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 3 बार 1000 से, ये काय में आ गया मीटर क्यूब में, ठीक है। अब इसमें आपको काय में चाहिए, ये आपका काय में है ग्राम में बनाना है, तो अब इसमें आप काय से गुणा कर दो, अब इसमें आप कर दो 25 से गुणा, तो ये काय में आ जाएगा कन्वर्ट, ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका 25 बटे क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गया। अब बस ये काय में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब ग्राम में भी नहीं चाहिए, अब ये काय में आया ग्राम में, अब ग्राम को काय में ले जाना है आपको टन में ले जाना है, काय में ले जाना है टन में, ठीक है। तो टन में ले जाने के लिए आपको यहाँ पे पता है कि क्या पता है, ग्राम को आपको टन में ले जाना, तो ग्राम से सबसे पहले काय में ले जा किलोग्राम में, किलोग्राम से क्विंटल में ले जाएंगे, क्विंटल से काय में ले जाएंगे टन में ले जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका काय में आ गया ग्राम में आ गया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, बड़ी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, ये काय में आया ग्राम में, ठीक है। तो ग्राम में आप ग्राम से सबसे पहले लेगा काय में, ग्राम से लेगा किलोग्राम में, तो किससे भाग लगाया 1000 से, तो ये आ गया किलोग्राम में, किलोग्राम में आपका आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये काय में आ गया किलोग्राम में। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि क्या 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम में। अब आपको पता है 100 किलोग्राम बराबर एक क्या क्विंटल, ठीक है। क्विंटल आपका क्या आ जाएगा 1 क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप काय से गुणा कर दोगे, भाग लगा दोगे 100 से, तो ये काय में पहुंच गया क्विंटल में, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से और गुणा कर दोगे तो ये काय में आ गया आपका टन, ठीक है। और 100 टन बराबर 100 क्विंटल बराबर क्या होता है 1 टन या 1000 किलो, ठीक है। 1000 किलो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको काय से सभी जीरो कट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे एक 7, और यहाँ पे आपका क्या है 1000, ये आपका आ जाएगा तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो से 8 जीरो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9204 टन, ये आपका आंसर बनेगा। तो भैया घूम फिर के आंसर वही आया, इतना सब अपन को ग्राम क्विंटल टन करते हुए पूरा सब कुछ अपना सॉल्व होगा, क्या बना 12204 टन, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से हल करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। 3 छोटे छोटे गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 4 5 सेंटीमीटर है को फैलाकर और मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो त्रिज्याएं थी अपन फटाफट जमाते हैं, जो बोला है वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जमाना चालू किया, आपने 3 त्रिज्याएं ली, R1 बराबर 3, R2 बराबर क्या ले लिया 4 और R3 बराबर आपने ले लिया 5, ठीक है 5 ले लिया। और आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि एक बड़ा गोला, तीनों को फैलाकर हमने बना दिया एक कैपिटल R त्रिज्या वाला एक गोला, तो इसे हमने क्या लिया क्वेश्चन मार्क, क्या ले लिया हमने क्वेश्चन मार्क, ये है, ठीक है। तो आपको तीनों का 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3
पाई आर 3Q। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बराबर आपका क्या 4/3 पाई कैपिटल R Q। ठीक है, पाई पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपने सब में देखा क्या कि सब में आपने देखा कि आपका 4/3 पाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बचेगा क्या R1Q प्लस R2Q। ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा R3Q। ठीक है, बराबर में आपका आ जाएगा 4/3 पाई RQ। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कुछ कटता हुआ, तो यहां से ये आपका कैंसिल। ठीक है, अब यहां पे बचा अपना ये बचा, बस इसको अपन हल कर देते हैं। 3 का क्यू कितना लिख दोगे आप 27, आपने 4 का क्यू कितना लिख दोगे आप 64, और फिर 5 का क्यू कितना लिख दोगे 125 बराबर RQ। ये चल रहा है, यही अपन को चाहिए यार, बस इतना सब होगा। देखिए बड़ा लगने वाला क्वेश्चन अपने आप सरल होता जाएगा। अब यहाँ पे आपने जोड़ा, कैसे जोड़ा, यहाँ पे 6 और 1 कितना हो, 7 और 4 11, 11 और 6 16। ठीक है, 16 की 6 यहाँ से लाई 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11। ठीक है, और 1 और 1 2। ठीक, कितना आएगा 216 RQ। अब ये काय का क्यूब होता है आपका 6 का, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 3 से 3 कैंसिल, तो R बराबर कितना बचा, R बराबर 6 बचा। ठीक है, R बराबर क्या बचा 6 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया। तो कहीं से भी आपको कुछ भी आ सकता है, तो वो आपको करते चलना है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से हल किया, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई ना कोई परेशानी हो, सवाल भी बिल्कुल आसान तरीके से होता गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है को 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से सज्जित करने में कितना खर्च होगा। 2 रुपए वर्ग सेंटीमीटर की दर से सज्जित करने में कितना खर्च होगा। सबसे पहले अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 21 दी है, 2 रुपए वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसे सज्जित मतलब सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको आपको सबसे पहले उसे सज्जित करना, तो यहाँ पे आपको अभी मन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आया कि निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ क्या निकालना, तो भैया उसको सजाना है, तो आपको क्या चाहिए, उसको पूरा 2 रुपए वर्ग सेंटीमीटर की दर से सजाना है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वर्ग सेंटीमीटर की दर से सजाना है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले निकालना क्या है, आपको यही नहीं पता। ठीक है, तो हम निकालने वाले हैं उसका क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि आपको उसे पूरी चारों तरफ से क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो सज्जित करना है, तो सज्जित आपका अर्धगोला ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको सज्जित करते हैं कैसे, तो यहाँ पे आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई R²। ठीक है, तो निकाल दीजिए 3 गुणित 22/7 गुणा 21 और आपको यदि डायरेक्ट आंसर चाहिए रुपए में, तो आप 2 से और गुणा कर दो तो आंसर पूरा आ जाएगा। बस गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 3 21। ठीक है, अब आपने गुणा करना चालू किया, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 का आप सबसे पहले 21 गुणा 22 कर लो। ठीक है, 21 गुणा 22 किया आपने, 21 से कम 21, 21 दूनी आपने 21 दूनी 42 किया, क्या किया 21 दूनी 42 किया, बचे अपने 4, 21 दूनी 42, फिर से 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, और गुणा कितना करना है 18 से, तो ये रुपए में आ जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, बचे 3, 18 दूनी 36, 18 छिंग कितना हो, 18 पंचे 90, 18 छिंग 108, 108 और आपका कितना 108 और 3 111, बचे कितने अपने पास 11, 18 चौके 72, 72 और 11 कितना हो जाएगा, 72 और 11 हो जाएगा आपका 83 रुपए। ठीक है, 8,316 रुपए उसका खर्च आने वाला है। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कैसे हिसाब लगाए, आपको सज्जित करना है दर, तो यहां से आपको वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, समझ जाओ क्या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूरा सज्जित करना है, तो आपको अर्धगोला है पूरा का पूरा ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो चीज बोली जा रही है वही अपन को करते चलना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, फिर से नए टाइप का क्वेश्चन है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको घन बनाना है, या घन
ठीक है। तो यहाँ पे एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको हल किया। कैसे हल किया कि यहाँ पे आपको त्रिज्या दी रखी है तो हमने इसकी निकाला क्या, आयतन। क्या है, आयतन। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि छोटे गोलों हैं को पिघलाकर आपको भुजा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या बनाने हैं, छोटे घन बनाने हैं। तो यदि आप इसको जमाएं तो हमने आपको पहले भी सिखा रखा है कि आपके गोले का आयतन बराबर n घनों का आयतन। क्या आ जाएगा, n घनों का आयतन। क्यों, क्योंकि आपको पता है भैया कि जितना आपको इसका गोले का आयतन होगा उसको आपको 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते, मतलब जब आप सभी का आयतन निकालोगे उतने घनों का तो वो इसके क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए तो हमने सीधा सिखाया था। तो n बराबर क्या होता है, जिसको पिघलाते हैं और जिसमें बनाते हैं। तो जिसको पिघलाते हैं उसका आयतन ऊपर, गोले का आयतन बटे में क्या आ जाएगा, घनों का आयतन। क्या, घन का आयतन बराबर। तो n बराबर आपका आ जाए, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और बटे में घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। अब आपको बस हल करते चलना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4/3 गुणित का 22/7 गुणित का 21 गुणित का 21 गुणित का 21 बटे में क्या चाहिए, 4 गुणित का 4 गुणित का 4। ये आपने काटना शुरू करना है इसको। सबसे पहले आपने इसको हल किया, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, फिर 3 से ये कैंसिल, 3 7 21 और 7 से 7 गया। ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से काटा, 2 1 कम 2 11 से ये बार बचा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट पे आंसर आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या थोड़ी सी दशमलव में आ जाएगी तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनते जा रहा है, यहाँ पे आपका बनता जा रहा है 11 गुणित का 21 गुणित का 21 बटे में 8। ठीक है। तो आपने इसका गुणा किया, कितना आ जाएगा, 441 गुणित का 11 बटे में क्या चल रहा, 8। तो यहाँ पे आपने इसको काट दिया, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 1 45 और 11 चौके 44 और 4 48। ठीक है। क्या आया, 4 48, 11 चौके 44 और 4 48 बटे में क्या है, 8 है। ठीक है। आपने इसको काट दिया, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, भागने भागना 80 का 0, 8 छिंग 48। ठीक है। 8 छिंग 48 बचे अपने पास 3, लगा दशमलव, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 पंचे 40। तो आपको 606.35 घनों की गोलों की आपकी घनों की संख्या प्राप्त होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया आधा अधूरा घन मिल जाएगा पर करने का मेथड तो यही रहेगा आपका। ठीक है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो ये आपको आंसर निकाल लेना है। तो जब भी आपको संख्या पूछी जाए तो जो चीज आप बना रहे हो, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आपको क्या हल करके लिख देना है। क्लियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला क्या, अर्धगोले प्याला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के अंदर 1 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है। उसमें 7/2 सेंटीमीटर के कितने छोटे गोले डालें, 7/2 सेंटीमीटर के कितने छोटे गोले डालें कि पानी क्या गिरने लगे। ठीक है। अर्धगोले प्याले में ऐसी कितनी, सीधी बात है, एक या कटोरा है। ठीक है। एक कटोरा पानी से भरा है, अर्धगोलाकार है। ठीक है। उसमें आप कितनी गोलियां ऐसी डालें, ये 1 लीटर पानी भरा कि आपका ये पानी कैसा हो जाए, छलक जाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या, सीधी बात वही है कि आपको बराबर गोलियां डालनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आपने इसको हल करना शुरू किया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, नहीं क्या है आपका, यहां पे फिर से एक अर्धगोला है। ठीक है। और उसमें आपको डालनी है 4/3 पाई r क्यूब की गोलियां, मतलब गोले की गोलियां। तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। ठीक है। संख्या बराबर क्या आ जाएगा, संख्या बराबर आ जाएगा 2/3, क्या आने वाला है, 2/3 पाई r क्यूब बटे में 4/3
पाई आर क्यूब बराबर 2/3 से 3 कैंसिल, 4 से 1/2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या 1/2 गुणा क्या बचा आपका 1/2 गुणा क्या बचा आपका 10 गुणा 10 गुणा 10 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा 0 से 0 तो ये कट ही गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा सवालों में संख्याओं की समस्या बन रही है अभी, तो कोई संख्या समस्या नहीं, तो भैया जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो संख्याओं से परेशान नहीं होना है आपको। 2/7 होना था, वो 7/2 हो गया है थोड़ा सा, उसमें यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 2/7 कर लीजिए, आपका आंसर और अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं 2/7 कर लेते हैं, तो आपका संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या कर लेना है 2/7, क्या कर लीजिए आप यहाँ पे 2/7, तो यहाँ पे आपका पलट जाएगा आंसर 2/7 गुणित का 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया 2/7 जैसे ही किया, ठीक है, तो आपका 2/7 तो यहाँ से 2 चौका तो चलेगा आपका। ठीक है, तो आपने 2/7 जैसे किया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ से 2 पंचे 10, ठीक है, और फिर इससे 2 पंचे 10 और यहाँ पे आपका ये सब गुणा में पहुंच गया, तो यहाँ पे 125 गुणित का कितना बचा 343, 7 का क्यूब 343, बटे में कितना बचा 2। अब इनका गुणा करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आपने गुणा किया तो 125 तिया हो जाएगा आपका कितना 200 कितना 125 तिया हो जाएगा आपका 300, यहाँ पे 275। देखिए 125 तिया 3 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो आपका हो जाएगा 275 375 की क्या आई आपकी 5 आ गई, क्या आ जाएगी 375 की, आपको फटाफट कर देना है क्या 5 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या कर लेना है, फिर यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से गुणा कर देते हैं फटाफट, गुणित गए 125, 3 5 15, हाँ से लाइए 3 5 3 चौके 5 चौके 20 और 1 21, 3 5 15 और 2 17। ठीक है, 6 8 और 6, यहाँ पे आपका अगली बार आ जाएगा कितना 4 3, यहाँ पे आपने इसको जोड़ा 5 7 और यहाँ पे 7 और 3, यहाँ पे 7 और 3 10 और 8 18। ठीक है, 18 और यहाँ पे 6 4 10 और 2 12 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो 32 875, यहाँ पे क्या आ गया 32 875 बटे में क्या है 2। अब यहाँ पे फिर दशमलव में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1 6 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 यहाँ पे 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 16,400 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला बिल्कुल आसान तरीके से निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है हम आपके लिए होमवर्क में देने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये है आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से हल करके आप लोगों को करना है। ठीक है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होनी चाहिए ना कोई परेशानी। ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से कल फिर से आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।